हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है गाय का आहार गणना। हम गाय के आहार गणना के बारे में जानेंगे। तो गाय के आहार गणना के बारे में जानने से पहले हम पहले जो क्वेश्चन बताएंगे उसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर गाय का भार है 400 किलो। मैं किसी भी गाय का भार लिखता हूँ, मैं यहाँ पर पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा हूँ कि एचएफ है कि गिर है कि होल्स्टीन फ्रिजियन है। मैं नॉर्मल गाय का बात कर रहा हूँ। नॉर्मल जो गाय है उसका भार है 400 किलो और वह प्रतिदिन कितना लीटर दूध देती है? 6 लीटर दूध देती है। उसके लिए एक महीने में दी जाने वाली शुष्क पदार्थ और दाने की मात्रा का गणना करना है। शुष्क पदार्थ यानी सूखा चारा जैसे पैरा, भूसी, ये सब के बात हो गया। और दाना यानी कि गाय में दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम लोग उसको दाना खिलाते हैं। मक्के का दाना, दलिया हो गया, ये सब चीज़ को हम लोग खिलाते हैं। चुन्नी चोकर खिलाते हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग को यहाँ पर अनुपात को निकालना है। तो चलिए हम वीडियो को चालू करते हैं। तो गाय का जो भार है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गाय का भार। गाय का भार बराबर कितना दिया हुआ है? 400 किलो। आगे बढ़िएगा, कितना लीटर दूध देती है? 6 लीटर। तो आप लिखिएगा दूध की मात्रा बराबर 6 लीटर प्रतिदिन। आगे लिखिएगा दिनों की संख्या, यानी हम लोग को कितने दिन का कैलकुलेट करना है, कितने दिन का हम लोग को राशन की मात्रा को ज्ञात करना है। दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या बराबर एक महीना बराबर कितना होता है? 30 दिन। आगे आप थोड़ा सा बढ़िएगा, इसमें मैं एक शब्द लिया राशन। शुष्क पदार्थ का मतलब राशन भी होता है, क्योंकि पशु को हम 24 घंटा के अंतर्गत जो भी चारा हम खिलाते हैं उसको पशु का एक दिन का राशन कहते हैं। एक महीना में जितना चारा खिलाएंगे उसको एक महीने का राशन बोलेंगे। राशन में पानी भी आएगा, राशन में पैरा भी आएगा, भूसी भी आएगा, हर कुछ आएगा। आपको पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में गायों को अधिकतर पैरा ही खिलाया जाता है, वो भी खास तौर पर धान का पैरा खिलाया जाता है, क्योंकि ये आसानी से अवेलेबल है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। लगभग यहाँ पर किसान धान का ही खेती करते हैं अधिकतर, तो आसानी से पैरा अपने को अवेलेबल हो जाता है। जो पशुपालक हैं, जो मुख्य रूप से व्यवसाय के रूप में पशुओं को पालते हैं, वो गेहूं का भी भूसी का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आप यहाँ पर हम लोग चालू करते हैं, गाय के आहार गणना को समझने का प्रयास करते हैं। तो सॉल्व में आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि गाय का हम लोग आहार गणना कैसे ज्ञात करेंगे। तो लिखिएगा 100 kg भार पर 2.5 किलो शुष्क पदार्थ दिया जाता है। ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा कि अगर पशु का भार 100 kg है तो आपको कितना शुष्क पदार्थ की मात्रा देना पड़ेगा? 2.5 किलो। इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते, ना इससे कम नहीं दे सकते। ये आपका सूत्र लेकर ही चलना पड़ेगा। अनुमानित एक डाटा है, उसी हिसाब से हम आपको बताते हैं। आगे बढ़िएगा, अगर पशु 3 लीटर दूध देती है, 3 लीटर दूध पर पशु को 1 kg दाना खिलाया जाता है। इसी फॉर्मूला में हम लोग मान को बैठाएंगे, जिससे हम लोग इसका कैलकुलेशन निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। किसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे? शुष्क पदार्थ की गणना। चलिए शुष्क पदार्थ की गणना कर देते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला को उतारिए आप कि 100 kg भार पर 2.5 kg शुष्क पदार्थ पशु को दिया जाता है। अगर पशु का भार 100 किलो है तो उसको कितना सूखा चारा खिलाएंगे? 2.5 किलो। अब देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में पशु का भार कितना है? 400 किलो। गाय का भार बराबर 400 किलो। तो लिखिएगा आप लोग 400 kg भार के लिए शुष्क पदार्थ की मात्रा। इस पॉइंट को लिखने के बाद हम सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का गाय का वजन कितना है? 400 किलो। गुणित कितना हो जाएगा? 2.5। आगे भाग किससे करेंगे? 100 से। 100 एकम 100, 100 चौको 400। 2.5 गुणित कितना करेंगे? 4 बराबर कितना आ जाएगा? 10 किलो शुष्क पदार्थ प्रतिदिन। हर दिन हम पशु को कितना शुष्क पदार्थ खिलाएंगे? 10 किलो। अब कितने दिन का हम कैलकुलेशन निकाल रहे हैं? 1 महीने का। 1 महीना बराबर कितना होता है? 30 दिन। तो अब आप क्या करिएगा? 10 का गुणा कर दीजिए 30 से, तो 30 गुणित 10 हो जाएगा 300 किलो शुष्क पदार्थ प्रति महीना।
1 महीना का अगर आप शुष्क पदार्थ का गणना करेंगे गाय को खिलाने के लिए, तो हम 1 महीना में 300 केजी हम शुष्क पदार्थ गाय को खिलाएंगे। वैसे ही अगर हमारी गाय दूध दे रही है तो उसका मात्रा यहाँ पर निकाल देते हैं हम लोग। दूध दे रही है तो दूध की मात्रा, दाने की मात्रा का गणना कर देते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालिएगा दाने की गणना। इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, दाने की गणना को। सबसे पहले सूत्र को लिखेंगे, 3 लीटर दूध पर कितना देते हैं, 1 केजी दाना। 3 लीटर दूध पर 1 किलो दाना खिलाया जाता है पशु को। 1 किलो दाना पशु को दिया जाता है। तो अब पशु कितना लीटर दूध दे रही है, 6 लीटर। तो आप लिखिएगा 6 लीटर दूध के लिए दाने की मात्रा। 6 लीटर दूध के लिए हम किसकी गणना करेंगे, अब दाने की मात्रा की गणना करेंगे। सेम कंडीशन, 6 का गुणा 1 से, भाग किससे करेंगे, 3 से। 3 दूना 6, 2 गुणित 1 करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 केजी दाना प्रतिदिन। हर दिन हम पशु को कितना दाना खिलाएंगे, 2 किलो। कितने दिन का कैलकुलेशन हो रहा है हमारा, 30 दिन का। तो आप कैसे करेंगे, 2 का गुणा 30 से, 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 किलो दाना प्रति महीना। हर महीना हम पशु को कितना दाना खिलाएंगे, 60 किलो दाना खिलाएंगे। यहां पर हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में हमारा दिया है कि शुष्क पदार्थ और दाना देंगे, लेकिन पशु दूध दे रही है, तो उसको हम जीवन निर्वाह के लिए भी कुछ आहार देंगे ताकि उसका जीवन अच्छे से चल सके। हम उसको दाने में ही इंक्लूड करेंगे। तो पशु को जीवन निर्वाह के रूप में 1 केजी दाना प्रतिदिन दिया जाता है। तो हम कितना दे रहे हैं उसको प्रतिदिन, 2 किलो खिला रहे थे। तो 2 के साथ हम किसको जोड़ेंगे, 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 किलो दाना हम प्रतिदिन खिलाएंगे। अब वही गणना, अब हम लोग का यहाँ पर सिर्फ दाने की गणना किए थे, तो 2 गुणित 30 करे थे तो कितना आ जाएगा, 60 आ रहा था। अब 3 गुणित 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। 10 केजी वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लिखिएगा 3 का गुणा कर देंगे, 10 किलो यहाँ पर हमारा का गुणा बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं कर नहीं रहा हूँ, आप इसी में इंक्लूड करके जोड़ लीजिएगा। आगे बढ़िएगा आप लोग। जो दाने की गणना हो गया, जीवन निर्वाह की गणना हो गया, उसके बाद शुष्क पदार्थ की गणना हो गया। पशु को सिर्फ इतना ही नहीं दिया जाता है, इसके अलावा कुछ मात्रा में उसको पस्सिया यानी कि मांड जिसको बोला जाता है, चावल का पानी बोलते हैं, उसको भी पिला सकते हैं, पैरा खिला सकते हैं। उसके बाद आसपास का जो हम लोग दाल की जो खल्ली वगैरह रहता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, खिला सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। आपके आसपास में बहुत सारे हरा चारा रहता है, जैसे लोबिया, बरसीम, ये सबको भी खिलाते हैं। अगर हम बरसात के दिन में खिलाते हैं तो उससे गीला उसका गोबर निकलना चालू हो जाता है हरा चारा के चलते। तो ये हमारा गाय का मुख्य रूप से आहार गणना है, आप ध्यान दीजिएगा इसको।